इस व्याख्यान में हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हमने अष्टाध्यायी के 39वें सूत्र कृन्मे जनता तक का अध्ययन कर लिया है। कृन्मे जनता इस सूत्र का अर्थ हमने बताया था कृत म एच अंतः अव्ययम। म तथा एच पर समाप्त होने वाले जो कृत प्रत्यय हैं वे सभी कृत प्रत्यय अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहां एजेंट जो है ना, कुछ और बातें हैं, अंतग्रहण प्रयोजन भी बताया जाएगा। इस सूत्र में सारी बातों को हमने चर्चा कर ली थी कि कृत यो मकारांत एजंतः च, कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय कहाँ है वह मैंने अष्टाध्यायी का पूरा प्रत्ययों का चार्ट टाइप का बना करके दिखाया था आप लोगों को कि तीसरे अध्याय के पहले पाद के 91 नंबर सूत्र से तीसरे अध्याय के चौथे पाद के 117 नंबर के सूत्र तक जितने भी प्रत्यय बताए गए हैं वे सभी प्रत्यय धातु के बाद लगते हैं। उन धातु के बाद लगने वाले प्रत्ययों में तिप्त झी सिप्तस्थ विवस्मस तिप्त आताम झथा साथाम धम एटवही महिंग, इन 18 प्रत्ययों को छोड़कर जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी कृत प्रत्यय हैं। और उन कृत प्रत्ययों में जिस कृत प्रत्यय का म पर समापन होता है वह मांत है और जो कृत प्रत्यय एच पर समाप्त होता है वह एजंत है। ठीक, तो मांत और एजंत कृत प्रत्ययों की यहां बात चल रही है। म पर समाप्त होने वाले कृत प्रत्यय कितने हैं? अणमुल, कमुल, खमुई, तुमुन, ऐसे सब थे, है ना, जिसमें म पर समाप्त हो जाता है। और एच पर समाप्त होने वाले सारे के सारे तुमर्थे से सेन करके सूत्र है, उस सूत्र में निहित सारे के सारे प्रत्यय एजंत हैं। ठीक है, तो मकारांत और एजंत जो कृत प्रत्यय हैं उनको मकारांत और एजंत ये जो है ना, इन सभी को अव्यय कहा जाता है। ये बात हमने जान ली थी। कहां तक देख लिया था हमने? देखिएगा, सारा उदाहरण दे दिया था। स्वादुम कारम, संपन्नम कारम, लवणम कारम, ये सभी कारम 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 मकारांत हैं, है ना। गंतुम, पठितुम, हसितुम, खादितुम, पातुम इत्यादि तुम म पर समाप्त होने वाले कृत प्रत्यय हैं। अब मकारांत कृत जान लिए हम, एजंत कृत कौन से हैं वह भी हमने तुमर्थे से सेन असेसेन ये सारे जान लिए थे। वह सबके सब एजंत मकारांत कृत प्रत्यय तो मान लीजिए अन्यत्र भी मिल सकते हैं, वेद में भी लोक में भी, दोनों में मिल सकते हैं, परंतु एजंत जो कृत प्रत्यय है वह केवल वैदिक साहित्य में ही मिलता है। एच पर समाप्त होने वाला जो कृत प्रत्यय है वह वैदिक साहित्य में ही मिलेगा, लौकिक साहित्य में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात ध्यान रहेगी। अब इसमें एक बात बताई, सारे उदाहरण दे दिए थे। वक्षे से प्रत्यय का है, सेन प्रत्यय का है, असे प्रत्यय का है ना। ऐसे मतलब दृश्य, ये दृश्य जो है ना ये केन प्रत्यय लगकर बना हुआ है। दृश्य विख्येच ऐसा सूत्र है, यहाँ लिखा हुआ है दृश्य विख्येच, 3 4 11 नंबर सूत्र है। ठीक है, दृश्य विख्येच, इस सूत्र से दृश्य और विख्ये ये दो शब्द बन जाते हैं वेद में। ठीक है, तो तुमन प्रत्यय के अर्थ में दृश्य और विख्ये ये दोनों केन प्रत्यय लगकर बनते हैं। ठीक है, के प्रत्यय अथवा केन प्रत्यय दोनों में से कुछ दो मत मिलते हैं, द्रष्टुम व्याख्यातुम ऐसा अर्थ निकलेगा। दृश्य विख्ये च, हाँ केन प्रत्ययो निपात्यते, यहाँ केन प्रत्यय है कि
के प्रत्यय है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि दृश्य काशिका में केन प्रत्ययो निपात्य थे। इस पुस्तक में क्या लिखा है? केन ही लिखा है क्या? पेज नंबर निकाल लेंगे, 47-48 के आसपास मिलेगा। केन प्रत्यय है, हाँ ठीक है। तो दृश्य और विख्ये ये दोनों शब्द केन प्रत्यय लग करके बनते हैं, चलेगा। अब यहां भी बात हो गई थी, ये पूरी बात यहां तक बता दिया था। दृश्य आ गया था, वक्षे इति वचे है तुमर्थे से सेन सूत्र से प्रत्यय लगकर बना हुआ है शत्व करने पर। एशे यह से प्रत्यय से बना हुआ है, गुण शत्व किया गया था। जीवसे यह जीव धातु से असेन प्रत्यय असे प्रत्यय लगकर बनाया हुआ रूप है। दृश्य यह दृश्य धातु से केन प्रत्यय लगकर बनाया हुआ रूप है ना। दृश्य विख्येच सूत्र से बना हुआ वह शब्द है। केन प्रत्यय दृश्य विख्येच सूत्र से केन प्रत्यय लगता है और बनता है। उसके सूत्र में सीधे सीधे शब्द लिख दिया भगवान पाणिनि ने। फिर अब यहां जो एक बात खाली बची थी, अंतग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम। अंतग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम, यह बात जो है ना कि इसमें अंत का ग्रहण क्यों किया। कृन्मेजंता, खाली इतने कह देते कृन्मेच, अंतः क्यों कहा। तो अंत का ग्रहण जो है वह क्यों किया गया, उसका समाधान कहेंगे कि औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए, जैसे आधि ङे आधि ए, यहां अव्यय संज्ञा नहीं होती, ए प्रत्यय है, उपदेश में एजंत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार चिकीर्षु ए चिकीर्षवे में जानना चाहिए। कुंभकारेभ्यः, यहां उपदेश में एजंत नहीं है, ठीक है। कुछ उदाहरण दिया है, आधये चिकीर्षवे कुंभकारेभ्यः, ये तीनों उदाहरण हम समझेंगे। इहम आभूत, तो आधये चिकीर्षवे और कुंभकारेभ्यः अंत ग्रहण क्यों किया गया, तो औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में अंत देखना है, ठीक है, औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए। अब जैसे बताते हैं, मैच खाली लिख दिया जाता कि कृन मैच इतना ही खाली लिखते तो भी ये न विधि तदंतस्य इत्यादि के आधार पर हम मैच का मेजंत अर्थ ले लेते, है ना। मैच खाली कहा गया होता तो भी मैच है अंत में, जिसको ऐसा अर्थ लिया जा सकता था। लेकिन फिर भी मेजंत शब्द का में अंत का ग्रहण क्यों किया गया, तो तत्वबोधनी कार्य ने कहा है, यहाँ तत्वबोधनी का व्याख्या में बताया गया है कि येन विधिस तदंतस्य, क्या, येन विधिस तदंतस्य एक ऐसा नियम है। 1-1-72 नंबर सूत्र हम इसी पहले अध्याय के पहले पाद में ही पढ़ेंगे, जो लोगों ने याद किया उन लोगों को पता होगा। उस सूत्र से ही हम तदंत विधि करके यह काम कर सकते थे, लेकिन सूत्र में औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए अंत का ग्रहण किया गया। तेन इह न आधये चिकीर्षवे अत्र अंतग्रहणेन एतत् स्पष्टीक्रियते यत् केवलं तेषां कृत प्रत्ययान्तानाम् अत्र ग्रहणं करणीयम्, ये मूल रूपेण एजन्ताः सन्ति। मतलब क्या है, यहाँ आधये चिकीर्षवे और कुंभकारेभ्यः इत्यादि जो उदाहरण हैं, यहाँ अंत ग्रहण से यह स्पष्ट हमें पता चल जाता है, कृन्मेजन्तः सूत्र में अंत ग्रहण करने से यह स्पष्ट किया जाता है सूत्र के द्वारा कि केवल ऐसे ही कृत प्रत्ययों का हमें ग्रहण करना है, ऐसे ही कृत प्रत्ययों का हमें ग्रहण करना है जो मूल रूप से एजंत हैं, ठीक है, मूल रूप में एजंत हैं। जैसे से
असे, असेन इत्यादि मूल रूप में अंत में एच है अनुबंध लोप करने के बाद। ठीक है, तो जहां पर कृत प्रत्यय मूल रूप में एजंत नहीं है, जहां कृत प्रत्यय मूल रूप में एजंत नहीं है, जैसे अण, उ है ना, अण, उ इत्यादि में प्रत्यय तो उ उकारांत है, अण अकारांत है। ठीक है, तो अकारांत और उकारांत है अण उ इत्यादि प्रत्यय, परंतु प्रक्रिया में कभी यदि यह अण के आ के जगह पर कुछ होकर वह भी एजंत हो जाए, उ जो है उ को और गुणा से गुण होने के कारण या उ को किसी और संधि के कारण वह भी ओ हो जाए, तो एजंत बन जाएगा क्या? क्या यह एजंत बन जाएगा? नहीं। समझ रहे हैं? अण उ इत्यादि जो प्रत्यय हैं वह एजंत नहीं है। हाँ, शब्द इत्यादि शब्द रूप बनाने पर संभव है कि कभी ये ए अंत में आ जाए। ठीक है, जैसे कुंभ क्री अण, ठीक, कुंभ क्री अण, ऐसी स्थिति में यहां देखिएगा कहां गया, इससे नहीं समझते, पहले आधेय समझते हैं। आधेय में आधि शब्द है, कौन सा शब्द है? आधि। ठीक है, मूल रूप मूल शब्द है आधि। यहां आधि में आंग उपसर्ग लगा है, धा धातु लगा है, और उस धा धातु से उपसर्गे घोह की, उपसर्गे घोह की। संभव है यदि आपको ध्यान हो तो मैंने निधि, विधि, प्रधि इत्यादि शब्द हैं जिसको पुल्लिंग में प्रयोग होता है ऐसा बताया था। उपसर्ग लगा हो, बाद में धी दिखाई पड़ रहा हो, वो पुल्लिंग शब्द है उपसर्गे घोह की। घू संज्ञा वाला सूत्र पढ़े ही हमने, है ना, दा धा घधा, धा धातु घू संज्ञक है, उससे की प्रत्यय लग करके बना है आधि। अब यह आधि शब्द कृदंत है कि नहीं? कृदंत है ना। यहां अंतिम अक्षर जो ई दिखाई पड़ रहा है वह ई नहीं है। अंतिम अक्षर जो आधि में ई दिखाई पड़ रहा है वस्तुतः वह की प्रत्यय का ई है कि नहीं? और की प्रत्यय कैसा है? की प्रत्यय कैसा है? कृदंत है कि नहीं? की प्रत्यय कृदंत है ना। कृत प्रत्यय है कि नहीं? की प्रत्यय, की प्रत्यय कृत प्रत्यय, इसलिए यह कृदंत हो गया। पर अब यह कृत प्रत्यय क्या मकारांत है या एजंत है? यह कृत प्रत्यय मकारांत है या एजंत है? नहीं ना। यदि अब इसको चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हम ले जाते, कहां ले जाते? चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में प्रत्यय लगता है गे, और गे में से बचता है ए। प्रत्यय क्या लगता है? गे, गे में से बचता है ए, और फिर उसके बाद घेर नीति एक सूत्र है, उसके कारण आधि के, जैसे हरि का हरे है ना, विधि का विधे बनता है, वैसे ही आधि जो था वह पहले बन जाएगा आधे। ई के जगह पे गुण हो गया ए। अब देखिए कृत प्रत्यय जो ई था वही ई ही तो ए बना है, ई ही तो ए बना है ना। तब यह भी हम कह सकते हैं कि अब जो कृत प्रत्यय था वह एजंत हो गया, है कि नहीं? है ना। तो जो कृत प्रत्यय अगर अंत न कहे होते सूत्र में, कृन में जनता में अंत न कहे होते, मकारांत एजंत होना चाहिए ऐसा न कहे होते, तो समस्या क्या आती? यहां भी आ गया है कृत जो एच बन गया है। कृत आ गया है जो एच बन गया है कि नहीं? ए बन गया है। की प्रत्यय का ई था वही गुण होकर ए हो गया, तो एच तो आ ही गया, तो यह अव्यय होने लगता और ये फिर ये गायब हो जाता अव्यय होने के बाद, तो आधे रूप बनता। आधे, तो आप कहते ये पूरा नहीं है, आधे है ना। तो
इस कारण अंत ग्रहण क्यों किया गया? अंत ग्रहण किया गया औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए कि उपदेश अवस्था में वह प्रत्यय कैसा है। यहां भले ही ए हो गया है पर यह एजंत नहीं माना जाएगा। अंत ग्रहण करने के कारण यह पता चल जाता है कि हमको ऐसे ही प्रत्ययों को देखना है जो मूल रूप में एजंत है। ठीक है, जैसे से, असे, असेन, कसे, कसेन, तवे, तवेंग, तवेन, है ना, ऐसे सब है। तो ए उसमें ये पता चला, समझ गए ना। तो आधे ए एचो वायावाह सूत्र से इसके जगह पे अय आदेश होकर आधा ये बनेगा। ठीक है, ये बना लिया होगा आपने, चलेगा। अब चिकीर्षवे बनाते हैं। उसी तरह चिकीर्ष धातु है, उस चिकीर्ष धातु पर सनासंस भिक्ष उह सूत्र से उ प्रत्यय लग करके बन जाता है चिकीर्षु। ठीक, ये सन इत्यादि प्रत्यय तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो यह और विस्तार से यह शब्द खुलेगा। पर अभी खाली इतना समझ लीजिए, यह चिकीर्षु में चिकीर्ष धातु है और उ प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? उ। ये भी कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, पर ना तो मकारांत है ना तो एजंत है। परंतु इसके बाद भी वैसे ही ए प्रत्यय लगा दिया हमने चतुर्थी एक वचन का। तो अब ये ए प्रत्यय को नहीं देखना हमें, इस चिकीर्षु में जो उ है उसको अब गुण हो जाएगा घेर नीति से, तो चिकीर्षो बन गया, चिकीर्षो ए। अब ये एजंत हो गया, उ जो था प्रत्यय वह उ ए ओ बन गया, तो एजंत हो गया कि नहीं? हो गया ना। यहां भी यदि अंत ग्रहण करने के कारण पता चलता है एच तो आ गया पर यह एजंत नहीं होगा क्योंकि अंतिम वर्ण यहाँ ए है, यह और यह जो अंतिम वर्ण ए है यह कृत प्रत्यय नहीं है, है ना। यदि खाली एच कहते सूत्र में, यदि खाली सूत्र में क्या कहते एच, तो एच तो बन गया है कृत प्रत्यय, पर अंत में नहीं है। अंत ग्रहण करने के कारण पता चलता है कि उपदेश अवस्था में जो ओ ए है उसी ए ओ आई औ है उसी को लेना है। तो इसलिए इसको भी अव्यय नहीं बनाया जाएगा। एचो वायावाह से ओ के जगह पर अब आदेश हो जाएगा तो चिकीर्षव ए, चिकीर्षवे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक शब्द है कुंभकार। शब्द क्या है? कुंभक्री के बाद अण प्रत्यय लग करके बना है कुंभकार। अण में से अणा चला जाएगा और क्री के री को वृद्धि होकर कार बन जाएगा, है ना। तो कुंभकार में जो अंतिम वर्ण आ दिखाई पड़ रहा है वह अण प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। अभी यह कृत ना तो मकारांत है ना तो एजंत है कि नहीं। तो इस कारण से यह अव्यय नहीं है। परंतु चलिए हमने इस पर चतुर्थी पंचमी बहुवचन वाला प्रत्यय भ्यस लगा दिया। चतुर्थी पंचमी बहुवचन का प्रत्यय लगता है भ्यस। यदि बहुवचन के प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो, क्या हो? झल, झ भ घ ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह, ये अगर बहुवचन के प्रत्यय का पहला वर्ण हो तो शब्द के अंतिम वर्ण अ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे राम का रामेभ्यः, बालक का बालकेभ्यः, बालकभ्यः नहीं बनता है, बालकेभ्यः बनता है ना। तो वैसे कुंभकार का कुंभकारेभ्यः। अब यहां कुंभकार में जो अण प्रत्यय का आ था वही ए बन गया, आ ही तो ए बना है ना, समझ रहे हैं। जो आ था वह ए बन गया, तो अब इसको भी क्या हम एच मान सकते हैं? कृत। यदि सूत्र में कृन्मेच होता तो कृत ये भी अव्यय बनने लग जाता ना। पर अंत ग्रहण करने के कारण यह पता चलता है कि प्रत्यय मूल रूप में कुछ अलग रहा हो, बाद में किसी कारणवश एच बन गया हो, तो उस प्रत्यय का ग्रहण नहीं करना है। जो एच हो स्वाभाविक रूप से हो, औपदेशिक रूप से हो। औपदेशिक रूप से मतलब मूलभूत रूप में वैसा ही कहा गया हो, एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत, औकारांत, ऐसे ही प्रत्ययों को लेना है। समझ रहे? तो इस कारण से इसको भी अव्यय नहीं बनाया गया और कुंभकारेभ्यः शब्द बन जाएगा। स्पष्ट है? तो अब इसका हिंदी व्याख्या जो लिखी गई है संक्षेप में वो देख लेते हैं।
मकारांत कृत 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 प्रत्यय, ये गड़बड़ हो गया है, कृत प्रत्यय होना चाहिए, कृत प्रत्यय, बीच में से प छूट गया है। तो मकारांत कृत प्रत्यय तथा एजंत कृत प्रत्ययांत शब्द की अव्यय संज्ञा होती है। मकारांत कृत प्रत्ययांत शब्द, मकारांत जो है मकारांत है तथा साथ ही साथ कृत प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है, ऐसा शब्द तथा एच पर समाप्त होने वाला कृत प्रत्ययांत शब्द जो है वह अव्यय है। ठीक है। मेजंत में मकारांत व एजंत ये दोनों संस्कृत व्याकरण में निम्नलिखित, देखिए मकारांत 4 ही प्रत्यय हैं, अणमुल कमुल खमुई तुमुई, ये 4 बता दिया। और एजंत प्रत्यय ये है इतने हैं, से, सेन, असे, असेन, खसे, खसेन, तवे, तवेन, के, केन, एश, अध्यय, अध्ययन, कध्यय, कध्ययन, श्रद्धेय, श्रद्धेन, तवई, केई, इशई। ठीक, ये सारे हैं। तो इतने प्रत्यय जो कृत प्रत्यय हैं, है ना, इतने कृत प्रत्यय जो मकारांत या एजंत हैं, उनको लगकर बना हुआ शब्द अव्यय बन जाता है, उसका किसी विभक्तियों में रूप नहीं चलता। गंतुम, पठितुम, खादितुम इत्यादि आपने देखा होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला, कृत प्रत्ययों में मकारांत एजंत को छोड़कर और भी कुछ प्रत्यय हैं जो उसी वैरायटी के हैं, जो छूट गए हैं, तो उनको भी लिस्ट दे दिया, लिस्ट में अगले सूत्र में उनको भी उल्लिखित कर दिया। वह 3 प्रत्यय छूट गए हैं। तो कृन में जनता समझ ही गए होंगे, आप समझ गए हैं ना, उसमें भी अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही थी, इसमें भी अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है। तो त्वा तो सुन कसुनः अव्ययम, ये पूरा सूत्र होगा। त्वा प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, तोसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द और कसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय होता है। बहुत सरल अर्थ है। आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं तो इसलिए अर्थ आसान हो जाता है। यही सूत्र यदि लघु कौमुदी या अन्य किसी ग्रंथ में पढ़ रहे होते आप, तो संभवतः इतनी आसानी से न पहचान पाते अर्थ। पर अष्टाध्यायी से पढ़ने का यह लाभ है कि आप पिछले सूत्र से अगले सूत्र को संबद्ध करके ही देखते हैं। तो त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय तथा कसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है, त्वा तोसुन कसुनः। त्वा प्रत्यय अव्यय नहीं है। प्रत्यय ग्रहणे तदंताः ग्राह्याः, ऐसा नियम है। प्रत्यय जहां ग्रहण किया जाता है वहां प्रत्यय से प्रत्ययांत का ग्रहण होता है। हमने यह बातें कई बार देखी हैं, है ना। बहुगण वतु डति, बहुगण वतु डति संख्या, यहां हमने वतु और डति ये 2 प्रत्यय हैं, उससे हमने यह बताया था कि वतु और डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द यावत तावत और कति इत्यादि शब्द हैं, वो अव्यय, वो क्या है? संख्या है ना। हमने सर्वादीनि सर्वनामानि में भी पढ़ा, डतर डतम, अन्य अन्यतर, है ना, डतर डतम ये पढ़ा था ना, जिससे शब्द बनता है कतर कतम। तो डतर डतम प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द सर्वनाम है। ठीक है, तो जहां कहीं भी प्रत्यय का निर्देश किया जाए वहां प्रत्यय से प्रत्ययांत का बोध होता है। तो त्वा मतलब त्वा प्रत्ययांत, तोसुन मतलब तोसुन प्रत्ययांत, कसुन यानी कसुन प्रत्ययांत। इसको और दूसरे तरह से कहा जाए तो त्वा प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, तोसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द और कसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय होता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सा शब्द त्वा प्रत्यय लगकर बना हुआ है, त्वा, और कौन सा शब्द तोसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है और कौन सा शब्द कसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है? ठीक है, तो तोसुन, मैं तोसुन को बता दूं, ये 2 प्रत्यय हैं। देखिए तोड़ देता हूं मैं इन तीनों को। एक है प्रत्यय त्वा, दूसरा प्रत्यय है तोसुन, है ना, तो और तीसरा है कसुन। चलेगा? अब आपको बता दूं, इसमें से त्वा प्रत्यय जो है यह एकमात्र ही आपको लौकिक प्रयोग में मिलेगा। ठीक है, त्वा प्रत्यय जो लौकिक और वैदिक दोनों जगह मिलेगा। तोसुन और कसुन ये 2 प्रत्यय ऐसे हैं जो केवल वेद में मिलते हैं।
चलेगा। तोसुन और कसुन ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जो केवल वेद में ही मिलेंगे। ठीक है। तोसन ईश्वरे तोसुन कसुनौ, ऐसा सूत्र है। ईश्वरे तोसुन कसुनौ, 3 4 13 नंबर सूत्र निकाल लेंगे। 3 4 13 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वही तुमर्थे से सेन इत्यादि के प्रसंग पर ही है, और वहां पर भी 3 4 6 नंबर सूत्र से छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। आ रही है ना। तो यानी ईश्वरे तो सुन कसुनौ, और उसके बाद फिर और 16 नंबर सूत्र भी देख लीजिए। भाव लक्षणे स्थेण क्रीवादि चरी हुत हुतमी जनिभ्यस्तोसुन, है ना। उसमें भी तोसुन दिखाई पड़ रहा है 16 नंबर सूत्र में। और 17 नंबर में श्रीपि त्रिदोह कसुन, कसुन दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक। तो ये 3 सूत्र हैं। एक 3 4 13, 3 4 16, 3 4 17। ये तीनों के तीनों सूत्र से तोसुन और कसुन प्रत्यय ही होता है। ठीक है। 3 सूत्रों में से 2 से तोसुन प्रत्यय होता है और 2 से कसुन होता है। अब आप कहेंगे 2 से तोसुन 2 से कसुन, तब तो 4 सूत्र हो गए, 3 कैसे? क्योंकि ईश्वरे तोसुन कसुनो, यह एक सूत्र ऐसा है जिससे दोनों प्रत्यय होते हैं। ठीक। मैं लिख देता हूं। एक है 3 4 13, इससे दोनों प्रत्यय होते हैं तोसुन और कसुन। ठीक। तो ये दोनों प्रत्ययों में एक एक बार गिन लिया जाएगा ना। और 3 4 16 नंबर सूत्र है। 3 4 16 यह केवल तोसुन का है। ठीक। तो तोसुन अब 2 हो गया कि नहीं, और कसुन 1 का रह गया। लेकिन 3 4 17 नंबर सूत्र है, यह कसुन के लिए भी है। ठीक। श्रीपि त्रिदोह कसुन, चलेगा। तो ये जो तोसुन और कसुन, ये 2 प्रत्यय हैं सुनने वाले। सुन, ये वाला सुन वाला नहीं, तो खाली याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तोसुन और कसुन प्रत्यय जो हैं, ये दोनों के दोनों प्रत्यय वेद में ही मिलेंगे। इनका उदाहरण केवल वैदिक व्याकरण में, वैदिक शब्दावली में ही मिलेगा, लोक में नहीं। इनका प्रयोग करके आप स्वयं से वाक्य बनाकर नहीं प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग आप केवल वैदिक व्याकरण, वैदिक शब्दावली में कहीं आपको इन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द जो अव्यय दिखाई पड़ रहा है, तो आप जान सकते हैं हाँ यह तोसुन वाला होगा या कसुन वाला होगा, इस कारण अव्यय है, इसलिए इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है। ठीक है, समझ गए। तो अब यही पूरा सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे। त्वा तोसुन कसुन इत्येवम अंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञम भवति। कह रहे त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यय से लग अंत पर, इन तीनों प्रत्ययों पर अंत होने वाला शब्द रूप अव्यय संज्ञक होता है। कृत्वा हृत्वा धृत्वा पीत्वा खादित्वा गत्वा हसित्वा, शब्द रूप याद रख लीजिएगा आप, किसी भी धातु। अच्छा, यह कृत्वा प्रत्यय जो है ना, सभी धातुओं के बाद लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी किसी धातु पर लगता है। समान कर्तृकयोः पूर्व काले, समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र से समान कर्तृक धातुओं में जो पूर्व काल वाली धातु है, उस धातु से त्वा प्रत्यय लगता है। ठीक है, समान कर्तृकयोः पूर्व काले खोजना है आपको, वहां सूत्र नंबर वो पूछ लिया कीजिए ना, तुरंत विषय सूची में से मत देखने लगे। ठीक है, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, उसी में 3 4 सूत्र पहले कहीं अलंखल्लोह प्रतिषेधयोः प्राचाम क्त्वा दिख रहा होगा, जहां पर क्त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। 3 4 सूत्र पहले होगा, 21 से पहले 17 18 पर देखिएगा, है 18 पर अलंखल्लोह प्रतिषेधयोः प्राचाम क्त्वा दिख रहा है, वहां से क्त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो समान कर्तृकयोः पूर्व काले क्त्वा,
ठीक है, क्त्वा प्रत्यय के और बहुत सारे सूत्र हैं, मैंने अपनी पुस्तक में प्रत्यय गंगा में उसका उल्लेख किया है, पर्याप्त उस बातों का। पर अभी खाली क्त्वा प्रत्यय के बारे में मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से और कई सूत्रों से क्त्वा प्रत्यय है, परंतु फिर भी जो मुख्य उसका प्रयोग है वह ऐसा है कि जब एक ही कर्ता दो क्रियाओं को कर रहा हो, ठीक, एक ही कर्ता दो क्रियाओं को कर रहा हो, तो पहले जो क्रिया कर रहा है उसका निर्देश हम क्त्वा प्रत्यय लगाकर भी कर सकते हैं, समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र से। जैसे मैं विद्यालय आता हूं और पढ़ाता हूं, तो विद्यालय आने की भी क्रिया मैं करता हूं और पढ़ाने की भी क्रिया मैं करता हूं। दोनों क्रियाओं का कर्ता समान है, इसलिए दोनों क्रियाएं समान कर्तृक क्रिया हैं। कैसी क्रियाएं? समान कर्तृक। इसमें से पहले क्या करता हूं? मैं पढ़ाता हूं कि पहले विद्यालय आता हूं? पहले विद्यालय आता हूं, है ना। तो विद्यालय आने की जो क्रिया है उसमें हम क्त्वा प्रत्यय लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, भले ही आने में आंग उपसर्ग लग जाता है इसलिए क्त्वा के जगह पर लेप हो जाता है, परंतु क्त्वा लगाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही राम जी वन जाते हैं या राम जी लंका जाते हैं और रावण को मारते हैं। अब बताइए इनमें से कौन सी क्रिया पहले हुई है? पहले लंका जाना, तो रामः लंकाम गत्वा रावणम हंति। रामः लंकाम गत्वा, पहले जाना क्रिया है, उसमें क्त्वा प्रत्यय लगाया जा सकता है, ठीक है। पहले की क्रिया में यह क्त्वा प्रत्यय लगता है। जहां एक ही कर्ता दो क्रियाओं को कर रहा हो वहां पहले की क्रिया में यह कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो पूर्व काल वाली क्रिया में क्त्वा लगता है, यह क्त्वा कभी कभी लेप भी बन जाता है। इसी क्त्वा के जगह पर कभी कभी लेप हो जाता है, तो जब क्त्वा अव्यय है तो लेप भी अव्यय है, क्योंकि स्थानिवदादेशो नल विधौ, आगे हम सूत्र पढ़ेंगे 54-55 के आसपास इसी पहले पाद में। तो वो तात्पर्य यह है कि क्त्वा प्रत्यय तो अव्यय है ही, वह क्त्वा प्रत्यय के जगह पर ही कभी कभी लेप हो जाता है, तो वह लेप भी अव्यय ही है, क्योंकि वो भी तो क्त्वा ही है। जैसे हमने वह बताया था बहु गण वतु डति संख्या, इसमें बताया था ना वतु प्रत्यय का। वतु मतलब वतु प्रत्यय, और वतु प्रत्यय में हमने यत् तद एतेभ्य परिमाणे वतु ये बता था, यावत तावत एतावत ऐसे शब्द बताए थे। परंतु किम इदम भ्याम वो घः, है ना, किम इदम शब्द के बाद आने वाले वतुप के व के जगह पर घ हो जाता है, तो वह जो वतुप प्रत्यय था वह वतुप न रहकर घतुप हो गया, घ के जगह पर ईय होकर ईयत बन गया, वत जो था वह ईयत बन गया, तो कियत ईयत ऐसा शब्द रूप बनने लगा। ऐसा नहीं है कि वतुप का घतुप हो जाने के कारण या ईयत हो जाने के कारण, वत के जगह पर ईयत हो जाने के कारण यह वतुप नहीं रह गया, ये भी वतुप में जो विशेषता थी वह विशेषता इसमें रहेगी। तो क्त्वा के जगह पर जैसे लेप हो जाएगा, तो क्त्वा में जो विशेषता थी वही लेप में भी रहेगी। तो क्त्वा से दो प्रत्ययों का ग्रहण है, क्त्वा और लेप, है ना, आप सबके सरलता से समझने के लिए, क्योंकि लेप भी है वह क्त्वा के जगह पर ही आता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री नहीं है, कहीं और यात्रा पर गए हैं, तो उनके जगह पर जो कुछ काम करने के लिए जो देखेगा वह भी उस समय कार्यवाही प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, है ना। तो जो क्त्वा के जगह पर जो नियुक्त होगा आएगा वो भी तो क्त्वा ही कहा जाएगा ना। तो क्त्वा के जगह पर लेप आता है, वह लेप भी क्त्वा के समान ही माना जाएगा। तो क्त्वा मतलब क्त्वा और लेप प्रत्यय लगकर बने शब्द, तथा तोसुन और कसुन प्रत्यय लगकर बने शब्द अव्यय होते हैं। यही इस पूरे सूत्र का सारांश है, ठीक है। तो आप अब कम से कम 8-10 हजार शब्द रूप जान गए, जानने के लाखों जान गए, पर नहीं ज्यादा तो 2200 शब्द रूप तो जान ही गए। 2200 धातुएं हैं, सभी धातुओं पर क्त्वा लगाइएगा। गम गत्वा 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 ऐसे करते रहे, सातों विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में गत्वा।
अव्यय है। ठीक है, समझ रहे हैं। और इसी तरह हस, हसित्वा 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 हसित्वा, पठ पठित्वा 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 पठित्वा, है ना, समझ रहे हैं। उपसर्ग लगे रहने पर या धातु का समास हो गया हो तो त्वा प्रत्यय लेप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो त्वा नहीं रह जाता, लेप बन जाता है। जैसे हसित्वा बनता है, लेकिन वी हस है, वी उपसर्ग लग गया है, तो विहस्य लेप प्रत्यय बन गया। और यह विहस्य भी अव्यय है। विहस्य भू धातु भूत्वा, लेकिन यही उपसर्ग लग गया है, सम प्र या सम या अनु कुछ भी लग गया, तो प्रभूय, संभूय, अनुभूय, है ना, उद्भूय, कोई भी उपसर्ग लग जाएगा तो त्वा की जगह पर लेप हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो अब यही कृत्वा हृत्वा इत्यादि क्रि हिरि द्वयी धातु दिखाया, आप 2200 धातुओं से त्वा प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। देखिए, लेप प्रत्यय स्वतंत्र नहीं है। लेप प्रत्यय करने के लिए केवल एक ही सूत्र है, जो कि वह त्वा के स्थान पर ही आता है। ठीक है, चलेगा। तो वह स्वतंत्र प्रत्यय अलग से नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब तोसुन और कसुन, ये त्वा प्रत्यय की बात हो गई, त्वा और लेप दोनों की बात हो गई। तोसुन और कसुन को भी बता देते हैं। तोसुन और कसुन ये दोनों प्रत्यय मैंने बता दिया है कि केवल वेद में प्रयोग होते हैं। यहां देखिए, पुरा सूर्यस्य उदेतो राधेयः, यहां उदेतो हो तोसुन प्रत्यय लगकर उदेतो बना है, यह वैसे ही रहेगा, उदेतो 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 उदेतो। ठीक, तोसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है, अव्यय है। काठक संहिता में 8.3 में है। यहां वत्सानाम अपाकर्तोः, अपाकर्तोः तोसुन प्रत्यय है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, क्री धातु से तोसुन प्रत्यय लग गया। अब इसके बाद भाव लक्षणे स्थेण कृणवेद इस सूत्र से इण धातु से क्री धातु से तोसुन प्रत्यय लगा हुआ है। इण धातु से त्रि प्रत्यय लगेगा तो उदेतोः, उड उद इण तोसुन, उद ई तोसुन, उदे तोसुन उदेतो बन जाएगा। और क्री धातु से करतो, क्री तोसुन, क्री तोसुन, क्री तोस कर तोस करतो हो, है ना। तो इण धातु और क्री धातु से तोसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ है स्थेण भाव लक्षणे स्थेण क्रियवदि इत्यादि सूत्र से। ठीक है, ये भाव लक्ष 3 4 16 नंबर का सूत्र है। भाव लक्षणे स्थेण क्रियवदि चरी हुतमी जनी भ्यस्तोसुन, 3 4 16 नंबर। ठीक है, और कसुन प्रत्यय के सूत्र है 3 4 17 श्रिपि त्रिदोह कसुन, उसे सृप धातु से कसुन लगता है तो पुरा क्रूरस्य विसृपः, विसृपः। यहाँ अच्छा, तोसुन में तोस बचता है, तोस का तोह हो जाता है, सा को विसर्ग हो जाता है। और कसुन में अस बचता है, कसुन में क की संज्ञा होती है, ऊ की और न की, क उ न तीनों चले जाते हैं, अस बचता है। ये भी बता देता हूं, है ना। देखिए, यह है तोसुन में से बचा हुआ, तो उस उ और न चला जाएगा। कसुन में भी क गया, अ बचा, स बचा, उ न इसमें भी जाएगा, अस बचेगा। ठीक, कसुन में से अस बचेगा। तो ये देखिए विसृपः, विसृपः जैसे मनः का मनो बन जाता है, मनोरथ इत्यादि में, वैसे विसृपो बन गया है, विसृपो विरिप्सन। ठीक है, तो है मूल रूप में विसृपः, अव्यय है। इसका सभी विभक्तियों में विसृपः 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 विसृपः। ठीक है, और श्रिपि त्रिदोह कसुन है ना, त्रिद धातु से भी कसुन लगता है तो आत्रिदः। ठीक है, आत्रिदः। पुरादत्रुभ्य आत्रिदः ऋग्वेद 8वें मंडल के पहले सूक्त के 12वें मंत्र में है। यह त्रिद धातु से कसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द आत्रिदः, यह भी अव्यय है। ठीक है, तो वैदिक वाला खाली शब्द रूप ध्यान रखना, इसका बहुत विशेष प्रयोग नहीं है। और
केवल वैदिक यह जो प्रयोग है, आप इतना ध्यान रखना है कि यहाँ आत्रदाह में श्रिपि त्रिदोह कसुन सूत्र से कसुन प्रत्यय लगा है। इस कारण कसुन प्रत्यय लगने के कारण यह त्वातोसुन कसुना सूत्र से अव्यय है, इसका शब्द रूप नहीं चला है ना। पुरा क्रूरस्य विषुपो, ये वाले सूत्र में, ये वाले वाक्य में है ना, नहीं पुरा क्रूरस्य विसृपः विरिप्सन, इसमें भी विसृपः में विसृपो जो बन गया है वह श्रिपि त्रिदोह कसुन से कसुन प्रत्यय लगने के कारण अव्यय है। उसी तरह उदेतोह और अपाकर्तोह में तो ये सूत्र है भाव लक्षणे स्थेण क्रिय वधि चरी हु तमी जमीभ्यस तोसुन, इस सूत्र से तोसुन प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। क्ता तोसुन कसुना सूत्र भी हमने समझ लिया। क्ता प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, तोसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द और कसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय होता है। उस अव्यय के बाद आने वाली सारी विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। विभक्ति के सारे प्रत्यय अव्ययादाप सुपह सूत्र के कारण लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलेगा, आसान है। अव्यय संज्ञा का अंतिम सूत्र है अव्ययी भावश्च। ठीक है, इस अव्ययी भावश्च सूत्र में और कई बातें हैं, काफी बातें हैं, पर कुछ अंश समझ लेते हैं। कुछ अंश कल समझते हुए हम लोग इस सूत्र को, अव्यय संज्ञा को समाप्त करेंगे। फिर सर्वनाम स्थान संज्ञा भी कल पढ़ेंगे, हैं? अभी पढ़ेंगे ना अव्ययी भावश्च। अब चलिए, प्रत्यय वाली बात समाप्त हो गई। अब जरा एक सूत्र आप लोग निकालेंगे, 215 215 नंबर सूत्र निकालेंगे। 5 होगा या 6 होगा? 5 ही है ना। सूत्र क्या है? अव्ययी भावः। ठीक है, अव्ययी भावः सूत्र ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, इसी का भाई है ये। अव्ययी भावश्च है, वो अव्ययी भावः है। अच्छा, अव्ययी भावश्च सूत्र भी 2 बार है अष्टाध्यायी में। ठीक है, अव्ययी भावश्च सूत्र भी 2 बार है अष्टाध्यायी में, एक दूसरे अध्याय में, एक पहले अध्याय में। ठीक है, तो दूसरे अध्याय वाला भी नंबरवा हम बता ही देते हैं, आप देख लीजिएगा। 2 4 18 है और 1 1 41 है, दोनों अव्ययी भावश्च है। 2 4 18। ठीक है, तो अभी हम 2 4 18 वाला अव्ययी भावश्च नहीं पढ़ रहे हैं। दोनों सूत्र में आप समझ लीजिए, यह भी अव्ययी भावश्च, और दूसरे अध्याय को पढ़ते हुए वहां भी हम पढ़ेंगे अव्ययी भावश्च। लेकिन दोनों सूत्र में मात्रा का, वर्ण का एक भी अंतर नहीं है, पर दोनों सूत्रों में अर्थ का बहुत बड़ा अंतर है, अलग अलग प्रसंग पर कहे जाने के कारण, है ना। इस सूत्र का अर्थ केवल इतना है, अव्ययी भाव भी, बस सूत्र का इतना ही मतलब है। क्या मतलब है? अव्ययी भाव भी क्या अव्यय होता है, बस खत्म बात, खत्म। सूत्र का अर्थ समझ गए हैं आप लोग। अव्ययी भाव भी अव्यय होता है। ठीक है, क्या है अव्ययी भाव, यह जानना है तो मैंने सूत्र आपको खुलवाया है। 2 1 5 सूत्र नंबर यहां लिखता हूं, 2 1 5 से लेकर के 2 1 21 तक कुल मिलाकर के 17 सूत्र, कुल मिलाकर 17 सूत्र, या कह लीजिए 15 16 सूत्र से जो भी समास हो, इसमें 1 2 निषेध वाले भी होंगे, अभिभाषा वाले। एक अधिकार सूत्र है, ये है, उसको छोड़ दीजिए। तो भी इस सूत्र के बीच में जितने भी सूत्र हैं, वह जो कुछ भी समास कर रहे हैं वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आपको यदि ध्यान हो तो सर्वनाम संज्ञा पढ़ाते समय विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ द्वंद्वे च तृतीया समासे, इन चारों सूत्रों के प्रसंग पर मैंने समास का पूरा स्ट्रक्चर बताया था। अष्टाध्यायी में कहाँ है समास,
दूसरे अध्याय के पहले पाद के तीसरे सूत्र से समास शुरू होता है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38वें सूत्र पर जाकर समाप्त होता है। ठीक है, समास प्रकरण। और यह जो समास प्रकरण है, इस समास प्रकरण में 4 मुख्य समास हैं, कुल मिलाकर 5 हो जाते हैं। 4 मुख्य समासों में पहला नहीं है, दूसरा समझ लीजिए, अव्ययी भाव है। पहला सहसुपा से होने वाला केवल समास। ठीक, तो ये अव्ययी भावश्च सूत्र क्या कहता है कि अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द भी अव्यय होता है। खत्म बात। ठीक है, तो अब आप 2-1-21 से 2-1-5 से 2-1-21 के बीच में जितने भी सूत्र पढ़ेंगे, उन जितने सूत्रों से जो भी समास होकर शब्द बनेगा वो शब्द अव्यय कहलाएगा। अव्यय होने के फलस्वरूप, अव्यय होने के फलस्वरूप उन शब्दों का रूप नहीं चलेगा। ठीक है, उन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अधिहरि शब्द बनता है अव्ययी भाव समास होने के कारण विभक्ति अर्थ में, तो 7 विभक्तियों में अधिहरि 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 अधिहरि, 7 विभक्तियों में वही का वही। यथाशक्ति यथामति इत्यादि शब्द बनता है, यथाशक्ति 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 यथाशक्ति, 7 विभक्तियों में ऐसा ही रहेगा। स्पष्ट है? तो अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द अव्यय होता है। जैसे उपाग्नि, ठीक है, लुंग मुख स्वरोपचाराः, ये देखिए अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञः भवति। अव्ययी भाव समास भी अव्यय संज्ञक होता है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं किम प्रयोजनम, का है भैया, क्या प्रयोजन है अव्ययी भाव समास को अव्यय करने का? तो कह रहे हैं लुंग मुख स्वरोपचाराः, तो कह रहे हैं कि लुंग मुखस्वर और उपचार, ये 3 प्रयोजन है। लुंग मतलब लुंग लकार वाला नहीं है, लुक मुखस्वर और उपचार है। लुक, ये देखिए लुक है, ये लिख दिया, यहां लुक का उदाहरण दे रहे हैं, या मुखस्वर का उदाहरण दे रहे हैं, आगे कहीं यहीं कहीं ये उपचार का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक, लुक मुखस्वरोपचाराः, यह 3 प्रयोजन हैं अव्ययी भाव समास को अव्यय करने के। ठीक है, खाली अभी इतना जानकर रखिए कि स्वर आदि कुछ शब्द स्वरूप हैं तथा निपात हैं, उनको अव्यय कहा जाता है। ठीक है, स्वर आदि तथा निपातों को अव्यय कहा जाता है। ऐसा तद्धित प्रत्यय जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती वह भी अव्यय कहलाता है। तद्धितश्चा सर्वविभक्ति। और उसके बाद तद्धित मकारांत एजंत कृत प्रत्यय भी अव्यय कहलाते हैं। त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय, कसुन प्रत्यय भी अव्यय कहलाते हैं, उन प्रत्ययों को बनकर हुए बने हुए शब्द। तथा अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द भी अव्यय कहलाता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, इसको और विस्तार से समझेंगे हम लोग कल। आज कुछ प्रश्नों का उत्तर जो आया हुआ है उन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और फिर विषय समाप्त करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, ठीक है, नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, यह वाक्य है मुख्य वाक्य। यह वाक्य कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ये प्रश्न है। प्रभु यादव जी यह बात ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य ही है, यह कर्मवाच्य क्यों नहीं है? क्योंकि जहां किसी कर्म का प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हुआ हो वह प्रारंभ वह, ठीक है, जहां किसी कर्म का प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हुआ हो वही वाक्य कर्मवाच्य है। यदि कर्म का प्रयोग नहीं है तो प्रसिद्धेर विवक्षातः प्रकर्मणो कर्मिका क्रिया, ठीक है। यदि विघ्न भयेन नीचैः ग्रंथः न प्रारभ्यते ऐसा कहा गया होता, विघ्न भयेन नीचैः पाठः न प्रारभ्यते कहा गया होता,
तो ग्रंथः पाठः ये सब कर्म हैं, तो कर्मवाच्य हो जाता प्रथमा विभक्ति में कर्म आने पर केवल विघ्न भयेन नीचे ही न प्रारभ्यते कह दिया, कर्म नहीं कहा गया। प्रसिद्ध है कर्म, फिर भी विवक्षा नहीं है कर्म की, तो यह भाववाच्य ही कहलाएगा। ये अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गुरुदेव बताने के ये हो गया था, बहुत समझ से आ रहा है। गुरु जी त्वालेप स्वतंत्र है, ये तो बता दिया है हमने। भगवान आरुणी जी को, प्रभु मैं ना तो भगवान हूं ना तो मैं आरुणी हूं, आप बार बार लिखते हैं यही बात, तो मेरा नाम अरुण है और बस अरुण पर्याप्त है, इतने, ठीक है। श्री राम नत्वा सरस्वतीं देवीं श्लोकेस्मिन् गण्याम, गण्याम कहाँ भैया, कथम सिद्ध्यम भवति, कथम सिद्धिर्भवति मार्गदर्शन करोतु। गुण से यत प्रत्यय लगकर गुण्य बनेगा। गुण में जो अंतिम वर्ण है उसका यचि भम से भ संज्ञा होने के कारण यस्येति च से लोप हो जाएगा, गुण का अ का लोप हो जाएगा, गुण्य बन जाएगा। उसी का स्त्रीलिंग में टाप होने के कारण गुण्या बन जाएगा, ठीक है। खुशी शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रभु खुशी शब्द पहली बात संस्कृत में है ये नहीं, तो हम काहे बता दे कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। अब आपको खुशी शब्द में प्रत्यय का अर्थ होता है बोध, तो खुशी शब्द से प्रसन्नता का बोध होता है, तो वही प्रत्यय समझ लीजिए, ठीक है। एक बोध भी है। क्या कर्म भाव आदि वाच्य क्या है, ये भी हम अष्टाध्यायी में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा। तो अब हम लोग समाप्त करते हैं। ग्रीष्मावकाश में शिविर होगा क्या? मयंक जी निश्चित नहीं कह सकता, मुझे बहुत लेखन का कार्य संपन्न करना है और एक बहुत बहुप्रतीक्षित लेखन है जो 2-3 साल से अवेटेड है, मतलब प्रतीक्षित है, वह कार्य अधूरा है। तो उसको इस बार सोचे हैं कि जून महीने में छुट्टी लेकर के प्रतिदिन 3-4 घंटा दे करके उस लेखन कार्य को पूरा करेंगे। तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष जून में शिविर नहीं लगेगी। संभव है कि हम कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं या कहीं और बुलावा आ जाए तो वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी निश्चित नहीं है, इसीलिए शिविर का निश्चय नहीं किया है, ठीक है, चलेगा। आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।